के ड्रामा की बीमारी इंडिया के अंदर वायरस की तरह फैल चुकी है। एक इंडियन बंदे का आर्टिकल देखा मैंने इंटरनेट के ऊपर, जिसमें वो ये बता रहा था कि उसकी वाइफ पूरा पूरा दिन बैठ के सिर्फ के ड्रामा देखती रहती है, जिसकी वजह से उसकी मैरिज लाइफ भी डिस्ट्रॉय हो चुकी है। सेम चीज हमने अतुल सुभाष के केस में भी देखी थी, जहाँ पे उसकी वाइफ चाहती थी कि उसका पति के ड्रामा के एक्ट्रेस की तरह बिहेव करे रियल लाइफ में। ये बीमारी यंग लड़कियों में कुछ ज्यादा ही भयंकर तरीके से फैल चुकी है। तेलंगाना की 13 साल की लड़कियां झूठ बोल के घर से भाग गई 14,000 रुपए लेके, क्योंकि उन्हें साउथ कोरिया जाना था। सेम चीज महाराष्ट्र में हुई, जहाँ पर 3 लड़कियों ने अपनी ही फेक किडनैपिंग करवा ली ताकि वो किसी तरीके से साउथ कोरिया जा सके। के ड्रामा के अंदर साउथ कोरिया के जो लड़के हैं उनको दिखाया जाता है वो बहुत ज्यादा जेंटलमैन होते हैं और बहुत ज्यादा लविंग होते हैं, केयरिंग होते हैं, बट इन रियलिटी साउथ कोरिया की लड़की कंप्लीटली उसका अपोजिट है। साउथ कोरिया के अंदर डोमेस्टिक वायलेंस एक बहुत बड़ी समस्या है। हर 3 में से एक साउथ कोरियन औरत को डोमेस्टिक वायलेंस का सामना करना पड़ता है। मतलब साउथ कोरियन लड़के दबा के पीट रहे अपनी पत्नियों को और उसके बदले उनकी पत्नियां कुछ कर भी नहीं सकती। पता है क्यों? क्योंकि साउथ कोरिया की गवर्नमेंट ने 2022 में जो इक्वालिटी वाला डिपार्टमेंट था, जो लड़के और लड़कियों को इक्वल राइट्स दिलाता था साउथ कोरिया में, उसको ही बंद कर दिया। एक बहुत ही पॉपुलर इंसिडेंट बताता हूँ मैं तुम्हें साउथ कोरिया का। साउथ कोरिया में यूना नाम की एक लड़की की जॉब लगी बैंक के अंदर, और उसके जॉब के पहले दिन ही पता है उससे क्या करवाया गया? उसको बोला गया सभी आदमियों के लिए लंच बना के लाओ। सच में ये बीबीसी के ऊपर आर्टिकल है, तुम चेक कर लेना, पूरा आर्टिकल चेक कर लेना। बाद में उससे बाथरूम के तौलिए भी साफ करवाए गए थे। साउथ कोरियन सोसाइटी के अंदर ये माना जाता है कि लड़कियों का काम है आदमियों की सेवा करना, ना कि उनकी बराबरी करना। इसीलिए करंटली साउथ कोरिया में 7B मूवमेंट चल रहा है लड़कियों का, जिसमें उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो ना तो साउथ कोरियन लड़कों के साथ शादी करेंगी, ना उनके साथ सेक्स करेंगी। मतलब खुद साउथ कोरिया की लड़कियां साउथ कोरियन लड़कों को पसंद नहीं कर रही, लेकिन इंडिया की लड़कियां उनके आगे आर्मी बन के खड़ी हुई है। Where do you want to work? Korea. Korea. Nice. Why Korea? Here BTS Army. के ड्रामा देखने वाली हर 14-15 साल की लड़की को यही लगता है कि वो अब साउथ कोरिया जाएगी और एक अच्छा सा साउथ कोरियन बॉयफ्रेंड बनाएगी। बट इन रियलिटी शायद अगर तुम साउथ कोरिया चली भी जाओ तो तुम्हें वहां पर कोई भाव भी ना दे। अगर मेरी बात नहीं माननी है तो ये लड़का जो इंडिया का है, ये साउथ कोरिया में रहता है, इसके मुंह से सुन लो कि साउथ कोरियन लड़के इंडियन लड़कियों के बारे में क्या सोचते हैं। After watching K-drama, I want to have a Korean boyfriend. आप सीधी बात है, जो भी आपको के ड्रामा या फिर के पॉप में दिखाया जाता है, सारी की सारी फेक लाइफ होती है यार। और तो और छोटी छोटी बातों से ही ब्रेकअप हो जाता है भाई। जो भी लड़कियां के ड्रामा वगैरह देखती है, इनको लगता है कि मैं भी कोरिया जाऊंगी और मेरे भी ऐसा बॉयफ्रेंड होगा, बहुत बड़े भ्रम में जी रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है। अब यहाँ पर आओगे तो आपको शायद भाव भी नहीं मिलेगा। यहाँ पर अपने इंडिया से पूछेंगे कितने लड़कों को अफ्रीकन लड़कियां पसंद है, तो उतना ही डिफरेंस आ जाता है। अगर तुम किसी कोरियन को पूछोगे कि आपको इंडियन लड़कियां कितनी पसंद है। लेकिन के ड्रामा के फैंस को ये सुनना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर तुम साउथ कोरियन लड़कों की थोड़ी सी भी बुराई कर दोगी तो वो अपनी आर्मी लेके आ जाएंगी तुम्हें कमेंट सेक्शन में गालियां देने के लिए। 1 साल पहले मैंने भी ये वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने ये दिखाया था कि साउथ कोरिया में इंडियंस के साथ कितना ज्यादा रेसिज्म किया जाता है। लिटरली रेस्टोरेंट्स के बाहर बोर्ड्स लगे हुए हैं कि इंडियंस आर नॉट अलाउड। अगर तुम किसी ट्रेन में बैठोगे तो आसपास तुम्हारे पास कोई बैठेगा नहीं, ना ही कोई खड़ा होगा, क्योंकि उन्हें इंडियंस के अंदर से बदबू आती है। इनफैक्ट अगर कोई बैठेगा भी तो पहले वो सीट को साफ करेगा, फिर उसके ऊपर बैठेगा। खुद जो इंडिया की लड़कियां साउथ कोरिया में रह रही हैं, उन्होंने खुद ने बताया कि उन्हें बहुत ज्यादा रेसिज्म का सामना करना पड़ता है। Have you ever experienced racism in Korea? In case I get on subway, I sit somewhere. Person besides me will get up and go sit somewhere. Really? Yeah. उसके बावजूद कमेंट सेक्शन में बहुत सारी 14-15 साल की लड़कियां आई और उन्होंने मेरे को बड़े बड़े पैराग्राफ लिख के जम के गालियां दी और साउथ कोरिया की जम के तारीफ की। पूरे पूरे पैराग्राफ लिख रखे थे मुझे गालियां देने के लिए, जैसे मैंने इनके माँ बाप को गाली दे दी हो। लड़कियों ने कमेंट कर रखा था कि भाई तुम्हें कुछ नहीं पता, के ड्रामा देखा करो, साउथ कोरिया के लड़के कितने अच्छे होते हैं। यहाँ तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन कुछ लड़कियां बिल्कुल ही नीचे गिर गई। उन्होंने ये तक कमेंट कर दिया कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो हमें कैसे ट्रीट करेंगे, हमें तो फिर भी साउथ कोरिया ही जाना है। इस टाइप से जब इंडिया की लड़कियां साउथ कोरियन लड़कों के पीछे बिल्कुल पागल होती है ना, तो साउथ कोरिया के एक बिलो एवरेज दिखने वाले लड़के का भी ईगो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और उसको लगता है कि इंडिया की लड़कियों की खुद की कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, और वो फिर खुलेआम इंडियन लड़कियों का जम के मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। जैसे ये एक कपल है जिसमें लड़की जो है वो इंडियन है, नेहा नाम की। इसने एक साउथ कोरियन बंदे के साथ शादी कर रखी है। कुछ टाइम पहले इन्होंने अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें ये इंडिया की टॉप एक्ट्रेसेस को उनके लुक के हिसाब से रेट कर रहे थे। सबसे पहले इस लड़की ने अपने पति को करीना कपूर की फोटो दिखाई, जिसको देखने के बाद इस लड़के ने बोला कि इसको तो मैं 2 नंबर दूंगा और इसको तुम अपने आसपास भी नहीं खड़ा होने दूंगा। इसके अलावा इसने और भी बहुत सारा गंद उगला करीना कपूर के लिए। इसके बाद इसकी पत्नी ने इसे जानवी कपूर की फोटो दिखाई, जिसको देखने के बाद ये बोलता है कि अगर अंधेरा कमरा हो और इसकी शक्ल मुझे ना दिख रही हो तो इसकी बॉडी मुझे बहुत अच्छी लगी, उसी से मैं काम चला लूंगा। इसके अलावा इसने और भी बहुत उल्टी सीधी चीजें बोली इंडियन लड़कियों के बारे में। कमाल की चीज ये है कि इसकी पत्नी जो खुद एक इंडियन है, जब ये सारी उल्टी सीधी चीजें बोल रहा था इंडियन औरतों के बारे में, तब ये दांत फाड़ के हंस रही थी। इसके बाद इन दोनों को बहुत ज्यादा जम के हेट मिली और आज के टाइम पे इन्होंने इस वीडियो को डिलीट कर दिया है। यही होता है जब इंडिया की लड़कियां साउथ कोरियन लड़कों के पीछे इतना ज्यादा पागल हो जाती है। एक ऐसी शक्ल वाले लड़के के अंदर भी इतनी ज्यादा हिम्मत आ जाती है कि वो जानवी कपूर और करीना कपूर को 2 नंबर देने लगता है। सोचने वाली बात यह है कि जो इंसान जानवी कपूर और करीना कपूर को 2 नंबर दे रहा है, वो इस लड़की जिसने इससे शादी की है उसके बारे में उसके कैसे थॉट्स होंगे। इस लड़की को इंडिया में भी
भी एक अच्छा खासा लड़का मिल सकता था, लेकिन साउथ कोरिया के क्रेज के चक्कर में इसने एक ऐसी शक्ल वाले बंदे से शादी कर ली जिसकी शक्ल एवरेज इंडियन चाउमीन बनाने वाले से मिलती है। मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में कई लड़कियों ने ये चीज भी बोली थी कि साउथ कोरिया के लड़के बहुत ज्यादा जेंटलमैन होते हैं, अपनी वाइफ से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और कभी चीट नहीं करते। तो ये बंदा साउथ कोरिया में रहता है, तो मैं अच्छे से बता देगा कि साउथ कोरिया के लड़के कितने ज्यादा जेंटलमैन होते हैं। जो बहुत सारी लड़कियां कहती है कि भैया कोरियंस ना बहुत लॉयल होते हैं, तो हमें कोरियन से शादी करनी है। मुझे ये नहीं पता कि इंडियन लड़कियां ऐसे क्यों सोचती है। उनको क्या लगता है कि कोरियन लड़के क्या बाहर मुंह नहीं मारते हैं भाई। के ड्रामा की फैंटेसी से निकलो भाई, निकलो रे। फिर भी अगर तुम्हें यकीन ना हो तो तुम एक छोटी सी सर्च करोगे तो तुम्हें मिल जाएगा कि 50% साउथ कोरियन मैन, मतलब आधे साउथ कोरियन मैन अपनी वाइफ्स के ऊपर चीट करते हैं। साउथ कोरियन सोसाइटी पूरे तरीके से कोलैप्स कर रही है। वहाँ की औरतें साउथ कोरियन आदमियों के साथ शादी नहीं करना चाहती, इसलिए बच्चे पैदा नहीं हो रहे। इसलिए वहाँ की गवर्नमेंट चाहती है कि साउथ कोरियन मैन जो है वो फॉरेन से आई लड़कियों के साथ शादी करे और बच्चे पैदा करे, क्योंकि फॉरेन से जो लड़कियां आती है वो के ड्रामा वगैरह देख के साउथ कोरियन आदमियों के पीछे इतना ज्यादा पागल हो चुकी होती है कि वो किसी से भी शादी कर लेती है। उसके बाद फिर साउथ कोरियन मैन उनके साथ दबा के डोमेस्टिक वायलेंस करते हैं। 42% डोमेस्टिक वायलेंस के जो केस है वो फॉरेन वाइफ्स की तरफ से ही किए जाते हैं, मतलब उन औरतों की तरफ से जो के ड्रामा बीटीएस देख के साउथ कोरियन लोगों से शादी कर लेती हैं और बाद में पछताती हैं, क्योंकि ये फॉरेनर होती हैं तो इनके पास ना ज्यादा कोई राइट्स होते हैं, ये कुछ कर भी नहीं पाती और इन्हें सब कुछ चुपचाप सहना पड़ता है। सीधी सी बात ये है कि के ड्रामा में जो भी दिखाया जाता है कोरियन लड़के बिल्कुल भी वैसे नहीं होते, बल्कि कंप्लीटली उसका ऑपोजिट होते हैं, क्योंकि साउथ कोरिया के अंदर ऐसा कुछ नहीं है जो फॉरेनर्स आए वहां पर देखने के लिए। तो के पॉप, बीटीएस, के ड्रामा, इनके जरिए वो फॉरेनर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं ताकि वहां पे टूरिज्म बढ़े, लेकिन उसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। प्रॉब्लम ये हो जाती है कि बहुत सारे इंडियन मैन जब देखते हैं कि साउथ कोरियन लड़कियों की डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ रही है और इंडियन लड़कों को कोई पूछ नहीं रहा, तो उन्हें लगने लगता है कि उनके अंदर ही कोई कमी है और वे बेचारा बहुत ज्यादा हार्ड ट्राई करने लगते हैं इंटरनेट पे जाके साउथ कोरियन लड़कों की तरह बनने का। फिर भी भाई बहुत सारी इंडियन लड़कियां होगी जिनको अभी भी यही लगता हुआ कि नहीं, कोरिया के लड़के बहुत ज्यादा जेंटलमैन होते हैं और के ड्रामा में जो दिखाया जाता है वही सच है। तो लास्ट में मैं तुम्हें इस वीडियो के साथ छोड़ना चाहूंगा जिसमें खुद कोरिया का बंदा इस चीज को एक्सेप्ट कर रहा है कि के ड्रामा में जो दिखाया जाता है वो कम्प्लीटली झूठ होता है। Okay, some girls say all Korean guys are very good, very like K-drama, very romantic and very handsome. Is it true? No.